क्या बिहार में चल रहे जमीन सर्वे ने आपकी भी नींद उड़ा दी है? क्या आपके पास भी अपनी पुश्तैनी जमीन का कोई कागज नहीं है? रुकिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक भी कागज नहीं है तो वो कागज आप कहां से लाएंगे, अपनी जमाबंदी कैसे देखेंगे और अपना खतियान घर बैठे कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, अगर कागज नहीं है तो क्या करें? एक नक्शा उपलब्ध करना। सबसे पहले आप अपना राजस्व ग्राम का नक्शा उपलब्ध करा लीजिए। आपको अपना राजस्व ग्राम में कौन सा सर्वे कंप्लीट है वह पता करना होगा। कहीं कहीं कैडेस्ट्रल सर्व कंप्लीट है तो कहीं कहीं रिविजनल सर्वे कंप्लीट है। उसी के अनुसार आप अपना जमीन का नक्शा उपलब्ध कराना जो सबसे नया वाला सर्वे हुआ है। आपको राजस्व ग्राम में जमीन जानकर आदमी के पास मिल जाएगा। आप ऑनलाइन नक्शा भी मांगा सकते हैं। अगर ऑनलाइन नक्शा मांगना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा। उसे वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन नक्शा मंगा सकते हैं। 2 प्लॉट पहचाना। नक्शा उपलब्ध होने के बाद आप सबसे पहले अपना प्लॉट पर जाएंगे और नक्शा की सहायता से अपना खेसरा नंबर पता करेंगे कि आप जिस जमीन पर रह रहे हैं या खेत है उसका खेसरा नंबर कितना है। अगर आपको नक्शा में पता नहीं चलता है तो आप किसी अमीन से हेल्प ले सकते हैं। उसको प्लॉट पर ले जाकर अपना सभी दखल खेसरा का खेसरा नंबर पता कर लेंगे। 3 खाता पता करना। आपको खेसरा नंबर पता हो जाने के बाद अपने राजस्व ग्राम का खतियान उपलब्ध कराना है। आप 2 तरह से उपलब्ध करा सकते हैं। पहले अपने राजस्व ग्राम के जानकार व्यक्ति के पास खतियान रहता है, वहां से मांग सकते हैं। दूसरा में आप ऑनलाइन देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप अपना खतियान देख सकते हैं। अब खेसरा नंबर पता होने के बाद खतियान के इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स खतियान के लास्ट में होता है, वहां से आप खेसरा संख्या से खाता नंबर पता कर लेंगे। खाता नंबर पता होने के बाद आप खतियान में जाकर वहां से नाम देख लेंगे कि किसके नाम पर खतियान है और अपना वंशज से उसे नाम को मिलन करेंगे। अगर मिल जाता है तो आपका जमीन का पेपर मिल गया है। आप सिर्फ एक वंशावली बनाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। 4 केवाला पता करना। अगर खतियान में आपका वंशज का नाम नहीं पता चलता है तो वह जमीन आपको केवाला से मिला होगा। उसे खेसर नंबर ऑनलाइन किसके नाम पर रसीद कट रहा है वह देख लेंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, अपना जमाबंदी देख लेंगे। अगर आपका नाम से जमीन जमाबंदी कायम है तो वहां आपका नाम दिखा देगा। अब आपको केवाला पता करना है कि कब हुआ है। अगर आप पुराना डिजिटल केवाला देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार एक वेबसाइट बना दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें वर्ष डालिएगा, वहां पर आपको पूरा उसे वर्ष में कितना भी वाला हुआ है उसे गांव में सभी को बता देगा। वहां से आप अपना प्रिंट निकाल लेंगे और सर्वे ऑफिस में केवाला का कॉपी और जमाबंदी प्रपत्र 2 में भरकर जमा कर देंगे। 5 खतियानी जमीन हो तो अगर खतियान में आपका वंशज का नाम देखा जाता है तो सबसे पहले आप वंशावली बना लेंगे और अपने हिस्सेदारी से मिलकर एक शेड्यूल बंटवारा बना लेंगे। अगर आपका शेड्यूल बंटवारा बन जाता है तो एक वंशावली और शेड्यूल का फोटो कॉपी कराकर प्रपत्र 2 और 3 1 भरकर शिविर कार्यालय में जमा कर देंगे। अगर आपका हिस्सेदार आपसे शेड्यूल बनाने में असमर्थ होता है तो अपना दखल वाला जमीन का फॉर्म भरकर शिविर कार्यालय में जमा कर देंगे। फॉर्म के साथ आप अपना वंशावली खतियान का कॉपी रसीद इत्यादि डॉक्यूमेंट लगा देंगे। 6 जमाबंदी कैसे निकाले। अब बात करते हैं कि अपना जमाबंदी कैसे देखें। यह बहुत आसान है।
अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in खोलें। वहां अपना खाता देखें या जमाबंदी पंजी देखें विकल्प पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें। इसके बाद आप रैयत के नाम, खाता नंबर या प्लॉट नंबर से अपनी पूरी जमाबंदी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ वंशावली बनाते समय सावधानी, अगर आप वंशावली बनाते हैं तो उसे समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि खतियान में जिसका नाम है वहां से आप शुरू करेंगे और लास्ट जहां तक व्यक्ति जीवित है वहां तक लाकर छोड़ देना है। जो व्यक्ति का कोई वंशज नहीं है नशाखा या नावल लिख सकते हैं। कैसे बनता है उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लेंगे। 8 अब अपना राजस्व ग्राम में यह बात पता करना होगा कि आप सर्वे का कौन सा प्रक्रम चल रहा है। अगर खाना पूरी नहीं हुआ है तो आप अपना पेपर ले जाकर वहां पर खाना पूरी कल कर लीजिएगा। खाना पूरी में ही आपका नाम पर जमीन चढ़ता है। अगर खाना पूरी के पहले पराक्रम है तो आप अपना सर्वे का फॉर्म प्रपत्र 2 और 3 1 भरकर अमीन के पास या शिविर कार्यालय में जमा कर देंगे। और खानापुरी के बाद LPM मिल गया है, दावा आपत्ति लिया जा रहा है तो वहां पर अपना पेपर ले जाकर दावा आपत्ति कर देंगे। 9 अगर आपके राजस्व ग्राम में सर्वे का कौन सा प्रक्रिया चल रहा है यह पता नहीं है तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। बिहार सरकार का है बिहार सर्वे ट्रैक्टर, बिहार सर्वे ट्रैकर। इसको इंस्टॉल करने के बाद अपना जिला, अंचल, राजस्व ग्राम डालेंगे तो आपका कौन सा प्रक्रिया चल रहा है उसको दिखा देगा। 10 दावा आपत्ति। आप बात करते हैं कि अगर आप सर्वे में किसी वजह से पेपर नहीं जमा कर पाए, LPM मिल गया है तो आपको कितना बार दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। शिविर कार्यालय में प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति कर सकते हैं। प्रपत्र 8 का सुनवाई कानूनगो पदाधिकारी करेंगे और प्रपत्र 14 का सुनवाई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे। अगर आप शिविर स्थल पर सुनवाई दावा नहीं कर पाते हैं तो अगला मौका आपको प्रपत्र 20 मिलेगा, वह जिला के मुख्यालय में दावा करना पड़ेगा। प्रपत्र 20 का सुनवाई जिला मुख्यालय के बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो पूरा खतियान पाने के प्रक्रिया में आपको 3 बार दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। अगर आप दावा आपत्ति जैसे जैसे प्रपत्र ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ज्यादा परेशानी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग अगर पेपर नहीं जमा किए हैं तो प्रपत्र 8 में ही सुधार करवा लेंगे। 11 पुराना रसीद। अगर आपके घर में सिर्फ कोई पुराना रसीद मिलता है तो इसको सब सर्वे कैसे करेंगे। आपका पुराना रसीद मिलता है, उसमें जमाबंदी संख्या लिखा रहता है। अभी आप ऑनलाइन जमाबंदी संख्या डालकर चेक कर लेंगे कि आपका नाम चार्ड है या नहीं। अगर आपका नाम ऑनलाइन जमाबंदी में नहीं चढ़ा है तो सबसे पहले आप परिमार्जन का फॉर्म भर देंगे। परिमार्जन का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना रसीद है तो खाता खेसरा पता नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अंचल कार्यालय में जाकर अमीन से मिलकर या राजस्व अधिकारी से मिलकर आप अपना जमाबंदी का पूरा खाता खेसरा पता कर लेंगे। और जमाबंदी में यह भी पता हो जाएगा कि आपका जमीन केवाला से आया है या खतियान से। इसके बाद आपके प्रक्रिया तो बात ही दिया है कि आप कैसे ऑनलाइन केवाला निकाल सकते हैं और खतियान भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कागज के भी आप अपनी जमीन को सर्वे में सुरक्षित कर सकते हैं, बस सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें और ऐसी ही टेक्निकल और जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।